पड़ेंगे। अब देखो सबसे पहले आपको एक टेबल यहाँ पर दिखाई दे रही होगी बच्चों, एक बार मैं इसका बता देता हूं इसका मीनिंग क्या होगा। और जो बच्चे यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले हैं वो ये मत सोचना कि यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, मैं उसका ट्रांसलेशन हिंदी में साथ साथ यहाँ पर करता रहूंगा। अब बच्चों जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा है फर्स्ट वाले रो में बोथ हैंड्स और ऊपर लिखा है रिक्वायर्ड एंगल, फिर लिखा है नंबर ऑफ टाइम्स इन 12 आवर्स। अब देखो ये क्या मतलब है इसका, मैं एक बार समझा देता हूं। यानी कि दोनों सुइयां, ठीक है, दोनों सुइयां रिक्वायर्ड एंगल कोण की जरूरत 12 घंटे में कितनी बार, कौन साइड का मतलब होता है साथ साथ, साथ साथ। मैं इसको एक बार नीचे भी बता दूंगा आपको बना के कि कौन साइड क्या मतलब है। बच्चों ज्यादातर ये बात करेगा एक तो आपकी हावर्स हैंड की और एक मिनट हैंड्स की, यानी कि जो घड़ी के अंदर आपकी दो मेन सुइयां होती हैं वो आपकी मिनट वाली सुई और एक दूसरी घंटे वाली सुई, ठीक है। यहाँ पर सेकंड वाली सुई का क्वेश्चंस में बहुत कम इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक ऐसा टाइप बना है मैंने जिसमें होता है, तो वो मैं लास्ट में भी आपको वो भी कराऊंगा। लेकिन फिलहाल हम इस पे आते हैं, दोनों सुइयां कौन कौन सी बात कर रहा है बच्चों वो मैं एक बार यहाँ पर लिख भी देता हूं, मिनट वाली सुई और हावर्स हैंड, ठीक है, हावर्स हैंड, ये दोनों सुइयां यूज कर रहा है। अब बताओ बच्चों, मान लो ये है आपके पास घड़ी, ठीक है बच्चों, कौन साइड का मतलब साथ साथ। अब देखो एक है ये छोटी वाली सुई, ठीक है, और एक है ये बड़े वाली सुई, यानी कि छोटी सुई कौन सी होती है आपकी हावर्स वाली सुई, घंटे वाली सुई, और बड़ी सुई आपकी मिनट वाली सुई की होती है, ठीक है। अब देखो क्या ऐसा होता है कभी कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई ऐसे एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ जाए, ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ जाए, ऐसी कंडीशन बच्चों जब होती है तो उसको क्या बोलते हैं, दोनों सुइयां कोइंसाइड कर गई, ठीक है। और जब भी दोनों सुइयां बच्चों कोइंसाइड करेगी तो रिक्वायर्ड एंगल, यानी कि इन दोनों ही सुइयों के बीच कितने का एंगल बनेगा ये आपको बताना। तो बच्चों बताओ जरा, अगर सुई ऐसे है एक ही दूसरे के ऊपर है तो क्या कोई एंगल बनेगा? आप कहोगे नहीं सर ये तो कोई एंगल होगा ही नहीं दोनों सुइयों के बीच। तो दोनों सुइयों के बीच बच्चों कितना एंगल होगा, 0 डिग्री का यहाँ पर एंगल होगा। और ऐसा घड़ी में कितनी बार होता है 12 घंटों में कि दोनों सुइयां एक दूसरे को कोइंसाइड करें या फिर साथ साथ रहे। बच्चों ऐसा होता है 12 घंटे में 11 बार होता है, ठीक है। अगर ये बच्चों किसी को इसका प्रैक्टिकल करके भी देखना है तो वो कोई भी घड़ी उठा सकता है और उसको 12 घंटे में घुमाकर देख सकता है, ठीक है। जो आपकी घड़ी के पीछे होता है आपका निशान, उससे आप घुमाकर देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर आपको चेक प्रैक्टिकल कराऊंगा तो टाइम लग जाएगा, तो वो 11 बार ही मिलेगा, ठीक है। ये आप रट सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ये बाकी एग्जाम में आना भी नहीं है, इसकी हमारी मेन जरूरत है, ठीक है। फिर भी आपको नॉलेज के लिए बता देते हैं। चलिए उसके बाद अच्छा एक तो कंडीशन हमारी ये होगी कौन साइड की, कौन साइड। दूसरी आपकी ये होती है कि मान लो छोटी सुई आपकी यहां है, यानी कि ये कौन सी सुई, हावर्स की सुई, घंटे की सुई, और ये बड़ी सुई यानी कि मिनट की सुई। तो बच्चों अगर ये ऐसी कंडीशन में हो, ठीक है, यानी कि दोनों सुइयां राइट एंगल ट्रायंगल बना रही हो, ठीक है, ऐसे राइट एंगल बना रही है, तो बच्चों कितने डिग्री का कोण होगा उनके बीच में? ऑब्वियस सी बात है, आप क्या कहोगे कि सर ये तो हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो आप यहां पर लिख सकते हो 90 डिग्री। अच्छा तो अब ये 90 डिग्री 12 घंटे में क्या आप बता सकते हो कितनी बार होगा? 90 डिग्री का कोण दोनों सुइयां एक 12 घंटे का एक अपना पूरा चक्कर लगाने के लिए ये आपका कम से कम कितनी बार, 22 बार ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल दोनों सुइयां बनाती हैं बच्चों, ठीक है। कौन साइड कितनी बार बनाया, 11 बार, राइट एंगल कितनी बार, 22 बार बनाएगा। अच्छा चलिए उसके बाद हम करते हैं अपोजिट। अच्छा ये तो हमारी हो गई राइट एंगल वाली, ठीक है।
ये सुइयां आपकी छोटी है और ये सुइयां आपकी बड़ी है, हावर्स वाली मिनट वाली, यानी कि अब दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत है। अच्छा, राइट एंगल को हम हिंदी में बच्चों, कई बच्चे समकोण भी बोलते हैं, तो वो लिख लेना इसको। और ऐसे ही अपोजिट को आप विपरीत बोलोगे, विपरीत, या फिर स्ट्रेट, सीधा। देखो, जब ऐसी कंडीशन हो कि दोनों सुइयां एक दूसरे के आमने सामने हो, बिल्कुल ऐसे ऑपोजिट हो एक दूसरे के, अपोजिट हम इसको बोल लेंगे, या फिर बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, किसी भी उसमें हो, ठीक है, लेकिन स्ट्रेट होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे के अपोज होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे अपोज होंगी तो बच्चों उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं। जब भी अपोज होगी तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनने वाला है। और ऐसा कितनी बार होगा 12 घंटे में, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए इस चीज की। तो ऐसा 12 घंटे में बच्चों होगा 11 बार, ठीक है। तो ये था मेरा एक छोटा सा डायग्राम जिसकी सहायता से हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं आपको बच्चों बता दूं, इसके बाद दो फॉर्मूले मैं आपको मेन बताने वाला हूं, दो फॉर्मूलाज, ठीक है। उन दो फॉर्मूलाज की मदद से हम वो क्वेश्चंस निकालेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं करेंगे हम उसमें। तो मैं एक बार वो दो फॉर्मूले लिख देता हूं, इसको मैं एक बार मिटा रहा हूं यहां से। चलिए बच्चों, आपके सामने दो यहां पर फॉर्मूलाज लिखे हैं, जिसी से सारा चैप्टर हमारा सोल्व हो जाएगा। अब देख पा रहे होगे आप बच्चों, यहां पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा है फॉर एंगल, एक लिखा है फॉर टाइम, यानी कि एक कोण के लिए और एक समय के लिए। तो बच्चों दो ही टाइप के आपके पास एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, मेन जो इंपॉर्टेंट सीखने के हैं। तो पहला एक बार देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है मेरा फॉर्मूला। 11/2 11/2 मिनट माइनस घटा 30 हावर, यानी कि 11/2 मिनट घटा 30 घंटे, ठीक है। यहां पर जो वो समय देगा, मान लो दे 3:04, तो 3 उसमें घंटे हो गए, 4 आपकी मिनट होगी। बट डायरेक्ट आपको इस फॉर्मूले में पुट आउट करना, आंसर हो जाएगा। और अगर वो पूछता है कि जैसे 6 और 7 बजे के बीच दोनों सुइयां कब साथ साथ थी, या कब एक दूसरे के अपोजिट थी, या कब एक दूसरे के समकोण थी, तो उसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 2/11 ब्रैकेट पे 30 इंटू H1 प्लस माइनस एंगल। अभी मैं बच्चों आपको बताऊंगा कि यहाँ पर एंगल कैसे लेते हैं, और प्लस का कब इस्तेमाल किया जाता है, और माइनस का कब इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं एक बार आपको शॉर्ट बता रहा हूं, देखो, अगर इस ब्रैकेट के अंदर की कैलकुलेशन, समझना ध्यान से जरा, अगर इस ब्रैकेट के अंदर की कैलकुलेशन चली जाए 360 से ज्यादा, इस ब्रैकेट के अंदर की कैलकुलेशन, मैं यहां पर लिख रहा हूं कैलकुलेशन, ठीक है, ज्यादा चली जाए 360 से, तो आपको बच्चों इस्तेमाल यहां पर करना है माइनस का, ठीक है। अगर ये कैलकुलेशन आपकी यहां पर कैलकुलेशन 360 से कम ही रहे, तब अपना प्लस का ही इस्तेमाल करना, यानी कि पहले हम प्लस का इस्तेमाल करके देखेंगे। अगर वो 360 से कम है तो ठीक है, 360 से कम है तो हम प्लस ही रखेंगे। अगर 360 से इस कैलकुलेशन के अंदर अबोव चला जाता है, तो आप बच्चों क्या करोगे, वहां पर माइनस का इस्तेमाल करोगे, घटा का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और एंगल हम यहां पर क्या लेंगे, और H1 क्या लेंगे, अभी मैं इस एग्जांपल के द्वारा आपको बता देता हूं। पहला एग्जांपल मेरा ये रहा, एक बार आप इसको लिख लेंगे, इंग्लिश में मैं लिख रहा हूं, हिंदी में मैं रिपीट कर दूंगा, जो लिखिए जरा। ए व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock, 3 and 4 o'clock, both hands are to be together, ठीक है।
तो यहां पर क्वेश्चन क्या है, एक बार हिंदी वाले जरा सुन लेंगे, मैं दोबारा हिंदी में यहां पर बोल रहा हूं। ए व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock बोथ हैंड्स आर टू बी टुगेदर, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि दोनों 3 और 4 बजे के बीच घड़ी के अंदर दोनों सुइयां कब साथ साथ होंगी, यानी कि सिर्फ 3 और 4 के बीच पूछ रहा है। साथ साथ का मतलब टुगेदर यानी कि कोइंसाइड, एक ही मतलब है इसका, आप इसको कोइंसाइड भी लिख सकते हैं, कोइंसाइड। एग्जाम में बच्चों दोनों आ सकते हैं, या तो आ जाएगा कोइंसाइड आपका, या फिर आपका टुगेदर भी आ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखना जरा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो समय पूछा है कि किस समय 3 और 4 के बीच, तो बच्चों समय के लिए ये वाला फॉर्मूला आप उठाएंगे और इस फॉर्मूले में जरा पुट कीजिए 2/11 ब्रैकेट के अंदर बच्चों क्या था 30 इंटू H1। अब देखो बच्चों क्या होगा, H1 यानी कि हावर 1, अब हावर 1 क्या होगा 3 और हावर 2 क्या होगा 4। हावर 2 का तो काम ही नहीं है 4 का, यहाँ पर किसका काम है बच्चों 3 का खाली काम है, और हम 3 के उससे अपना इस्तेमाल कर लेंगे यहां पर। चलिए लिखो जरा 3 प्लस माइनस एंगल, अब एंगल कितना लेंगे, क्या पूछा है कब दोनों सुइयां साथ साथ होंगी, टुगेदर होंगी। तो बच्चों अगर उसने टुगेदर के बारे में पूछा है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको टेबल बताई थी, और उस टेबल में बताया था कि जब दोनों सुइयां साथ साथ होती हैं तो उनके बीच कोई एंगल नहीं बनता, यानी कि 0 बनता है। तो 0 है। अब कैलकुलेशन देख लो अंदर की, 3 3 9 90 ही आ रहा है, तो यहां पर प्लस का ही इस्तेमाल होगा आपका, क्योंकि 0 का कोई कैलकुलेशन यहां पर नहीं बनती। तो 2/11 इंटू में 90, और इसको आप आगे सोल्व कर लीजिए 180/11, 180/11 को बच्चों जब ऐसे सोल्व आप करोगे, देखो जरा मैं एक बार इसको पूरा सोल्व करके दिखा देता हूं। 11 एकम 11 यहाँ पर क्या है 70, और 11 छिक 66 यहाँ पर आ जाता है, बचेगा क्या बच्चों 4। अब बच्चों इसको कैसे लिखना है मैं आपको एक बार इसको बता देता हूं। आंसर इसका आएगा 16 सही 4/11 मिनट पास्ट हावर, यानी कि ऐसे ही ऑप्शन में आने वाले हैं आपके पास, यानी कि 4 बजकर आपका पास्ट 3 हावर, बच्चों 3 हावर आप यहां पर लिख लोगे, यानी कि 3:16 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयां साथ साथ होंगी बच्चों। ये